Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 11, The Making of the National Movement, 1870s to 1947, NCERT Class 8 History। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction। From the 1870s to 1947, India witnessed a powerful national movement। मतलब यहाँ आज हम जो नेशनल मूवमेंट्स थे जो कि 1870s टू 1947 तक, वो हम कवर करेंगे। ऑर्डिनरी इंडियंस, पीजेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन, मिडिल क्लास ऑल जॉइंड। सॉरी। तो यहाँ पर जो इंडिया था उन्होंने विटनेस किए पावरफुल नेशनल मूवमेंट्स, और ऑर्डिनरी इंडियंस जो थे, जो कि पीजेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट, वुमेन, मिडिल क्लास, सब ने ज्वाइन किया। एम क्या था? एंड ब्रिटिश रूल एंड अचीव फ्रीडम। अब उनका जो एम था वो क्या था? ब्रिटिश रूल का एंड और अचीव करना था उन्हें फ्रीडम। एमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, फाउंडेड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम एंड इंडियन लीडर्स। किसने फाउंड किया था? 1885 में फाउंड हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने एंड इंडियन लीडर्स। प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस टू एक्सप्रेस डिमांड एंड ओपिनियन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था इंडियंस के लिए जो कि एक्सप्रेस कर सकते थे डिमांड्स और अपने ओपिनियंस, जो उनके ओपिनियन थे वो रख सकते थे। अर्ली लीडर्स वर कॉल्ड मॉडरेट्स। दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। जो अर्ली रीडर्स थे उनको क्या कहा जाता था? मॉडरेट्स कहा जाता था। उनमें कौन कौन आता था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स 1885 टू 1905। बिलीव्ड इन पीसफुल मेथड। ये किस में बिलीव करते थे? पीसफुल मेथड्स में बिलीव करते थे, जैसे पेटिशंस, मीटिंग, रिजोल्यूशंस। डिमांड क्या होती थी इनकी? इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। ये क्या चाहते थे? कि टैक्सेस का रिडक्शन हो। बिलीव्ड ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट रिफॉर्म इफ मेड अवेयर। और ये चाहते थे कि ब्रिटिश जो इनके रिफॉर्म्स थे वो एक्सेप्ट करें। राइज ऑफ द रेडिकल्स 1905 ऑनवर्ड। रेडिकल का राइज होना 1905 ऑनवर्ड। यंगर लीडर डिसअग्रीड विद मॉडरेट्स। जो यंगर लीडर्स थे वो क्या करते थे? डिसअग्रीड थे मॉडरेट से। जो कि लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इन्हीं को लाल बाल पाल कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक का बाल, लाला लाजपत राय लाल, बिपिन चंद्र पाल पाल। तो इन्हीं तीनों को मिला के लाल बाल पाल कहते थे। स्लोगन क्या था इसका? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनका स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मेथड्स क्या थे? बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ये क्या करते थे? बायकॉट करते थे ब्रिटिश गुड्स को। स्वदेशी मूवमेंट्स, मास मोबिलाइजेशन। स्वदेशी मूवमेंट हुआ मतलब स्वदेशी चीज़ों को अपनाते थे, बायकॉट करते थे ब्रिटिश गुड्स को, और मास मोबिलाइजेशन था। नाउ नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल क्लेमिंग इट वॉज टू लार्ज टू गवर्न। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? डिवाइड कर दिया था बंगाल को। क्यों? उनका कहना था कि इट वॉज टू लार्ज टू गवर्न, काफ़ी बड़ा था गवर्न के लिए। रियल रीज़न क्या था? डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम। इसका रियल रीज़न ये था, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते थे। स्पार्क्ड मैसिव स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, यूज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। तो इससे क्या था? एक बड़े मास अच्छे लेवल पे स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, और उसमें क्या हुआ? बायकॉट किया गया फॉरेन क्लोथ्स को और यूज़ किया गया इंडियन प्रोडक्ट्स को। फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 में। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब शुरू हुआ? 1906 में। सम मुस्लिम लीडर्स फेल्ट इग्नोर इन कांग्रेस। कुछ मुस्लिम लीडर्स जो थे वो इग्नोर्ड फील करते थे कांग्रेस में। ब्रिटिश एनकरेज्ड सेपरेट कम्युनल पॉलिटिक्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया? उनको एनकरेज किया सेपरेट कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए। लीग डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। और लीग ने क्या किया? डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए।
मतलब देख रहे हैं कि इन्होंने सेपरेट किया, वही डिवाइड एंड रूल वाला काम, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया। इन्होंने खुद ही एनकरेज किया सेपरेट कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए। लीग्स ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए। होम रूल मूवमेंट 1916 स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट डिमांडेड। इसमें क्या किया, होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। डिमांडेड क्या थी इनकी, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। पॉपुलराइज द डिमांड फॉर स्वराज अमंग कॉमन पीपल, और इन्होंने भी यही डिमांड रखा, स्वराज अमंग कॉमन पीपल। लखनऊ पैक्ट 1916 अग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में, और इसमें एग्रीमेंट था बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। यूनाइटेडली डिमांडेड ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश, और इन्होंने मिलकर क्या डिमांड किया, एक ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश से ये डिमांड थी इनकी। नाउ गांधी जीज लीडरशिप 1919 ऑनवर्ड। गांधी जी का जब लीडरशिप था 1919 ऑनवर्ड। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। गांधी जी इंडिया कब आए थे, 1915 में आए थे। इंट्रोड्यूस किया था न्यू मेथड सत्याग्रह, ट्रुथ प्लस नॉन वायलेंस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सत्याग्रह, ट्रुथ प्लस नॉन वायलेंस। चंपारण 1917 में हुआ था। इंडर्ड फार्मर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। गांधी लेड सत्याग्रह, और इसमें उन्हें सक्सेस भी मिली। जब फार्मर्स फोर्स करे जा रहे थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और उसमें उन्हें सक्सेस भी मिली। खेड़ा 1918 में फार्मर कुडंट पे टैक्स ड्यू टू क्रॉप फेलियर। गांधी जी सपोर्टेड किया नो टैक्स मूवमेंट, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, फार्मर्स जो थे वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्रॉप्स के फेलियर के कारण। तो जो गांधी जी थे उन्होंने सपोर्ट किया था नो टैक्स मूवमेंट के लिए। अहमदाबाद 1918 कॉटन मिल वर्कर डिमांडेड हाई वेजेस। उस टाइम पे कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उन्होंने डिमांड किया था हाई वेजेस को। गांधी यूज्ड हंगर स्ट्राइक एंड सत्याग्रह, और गांधी ने क्या यूज किया था, हंगर स्ट्राइक और सत्याग्रह। द रोलेक्ट एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया। अलाउड इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। गांधी कॉल्ड फॉर नेशनल वाइड हड़ताल। इसमें क्या था कि लोगों को क्या था, मतलब ट्रायल नहीं देते थे, सीधे जेल में डाल देते थे। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी नेशनल वाइड हड़ताल किया, क्योंकि वो तो गलत है ना। अगर ऐसे तो आप कोई भी कुछ भी कर रहा है तो आप किसी को भी पकड़ के तो जेल में नहीं डाल सकते। तो इसके खिलाफ भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई और नेशनल वाइड हड़ताल करी। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। प्रोटेस्टर गैदर्ड पीसफुली इन अमृतसर। जनरल डायर ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन अनहार्म्ड क्राउड, शॉक्ड एंटायर नेशन। और जनरल डायर जो थे उन्होंने ऑर्डर किया था फायरिंग ऑन अनआर्म्ड क्राउड, जिनके पास हथियार भी नहीं थे। वो जलियांवाला बाग में पीसफुली गैदर्ड हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अमृतसर में। जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया था फायरिंग के लिए, लोगों के पास हथियार भी नहीं थे, और ये इंसिडेंट ने पूरे नेशन को शॉक कर दिया था। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 ये तो मतलब काफ़ी फेमस है और सबको पता भी है, क्योंकि जो अमृतसर गए हैं उन्होंने जलियांवाला बाग विजिट भी किया होगा, और अब तो कई मूवीज़ भी बन गई हैं उस पर। तो इसलिए ये वाला जलियांवाला बाग मैसेकर तो पता ही है, लोग जाते भी हैं जब अमृतसर जाते हैं तो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 to 1922। गांधी जी लॉन्च्ड मूवमेंट। बॉयकॉट ऑफ स्कूल, लॉ कोड्स, फॉरेन गुड्स। गांधी जी ने लॉन्च किया मूवमेंट कौन से, बायकॉट्स ऑफ स्कूल, लॉ कोड्स, फॉरेन गुड्स। बायकॉट किया था स्कूल्स को, लॉ कोड्स को और फॉरेन गुड्स को। एम्फसाइज किया था ऑन खादी, विलेज इंडस्ट्रीज। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि उन्होंने फॉरेन गुड्स को मना किया, फॉरेन की चीज़ों को मना किया और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए कहा।
विलेज इंडस्ट्रीज जो इंडिया की चीज़ें हैं उनको कहा। सस्पेंडेड आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 वेयर वायलेंस ब्रोक आउट। और जो चौरी चौरा इंसिडेंट था तब सस्पेंड हो गया था 1922 में, चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ था, वेयर वायलेंस जो था वो बहुत ज़्यादा ब्रोकआउट हो गया था। तो इससे भी दिक्कत थी क्योंकि वायलेंस भी बहुत ज़्यादा अगर हद से हार्म हो जाएंगी, चीज़ें हद से बढ़ जाएंगी और लोग को हार्म करने लग जाएंगी तो ऐसे मूवमेंट में भी दिक्कत है। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 to 1934। गांधी जी सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, इसी को कहते हैं दांडी मार्च, ब्रोक सॉल्ट लॉ। इन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ही राइट थे कि सिर्फ वही नमक बना सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट मार्च किया जिसे दांडी मार्च कहते हैं, और उन्होंने ब्रोक किया सॉल्ट लॉ को। पीपल बायकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, लोगों ने क्या किया, बायकॉट किया था ब्रिटिश गुड्स को, रिफ्यूज्ड किया था टैक्सेस को। ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मास अरेस्ट, और इसके खिलाफ ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था, ब्रिटिश ने क्या किया, मास अरेस्ट किया, मतलब बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अरेस्ट किया। ये नहीं था कि एक दो लोग, क्योंकि इतने सारे लोग जब रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, सबको अरेस्ट किया। ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी आइडिया। लीडर लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्या सेन अडॉप्टेड रिवॉल्यूशनरी मेथड। इन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशनरी मेथड अपनाए। इंस्पायर्ड किया यूथ टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। इन्होंने यूथ को इंस्पायर्ड किया था कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ने के लिए। सोशलिस्ट लीडर्स डिमांडेड राइट फॉर वर्कर्स एंड पीजेंट्स। जो सोशलिस्ट लीडर थे उन्होंने डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था, राइट फॉर वर्कर्स एंड पीजेंट। उन्होंने वर्कर्स और पीजेंट्स के हक की बात करी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड कांग्रेस डिमांडेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कांग्रेस ने क्या किया, डिमांड किया था इमीडिएट इंडिपेंडेंस। गांधीज कॉल डू और डाई। मूवमेंट स्प्रेड हुआ रैपिडली डिस्पाइट अरेस्ट ऑफ लीडर्स, और ये मूवमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा और जल्दी स्प्रेड हुआ, और उसका क्या हुआ, अरेस्ट, जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस 1945 to 1947। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटेन वीकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो ब्रिटेन थी वो कमज़ोर पड़ने लग गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी INA लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी किसने लेड करी थी, सुभाष चंद्र बोस। इंस्पायर्ड इंडियंस, उन्होंने इंस्पायर किया इंडियंस को। 1946 में नवल म्यूटिनी एंड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ। 46 में नवल म्यूटिनी एंड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ। 1947 में इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो फेस्ड पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और 1947 में क्या हुआ, इंडिया ने गेन किया इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो फेस्ड किया उन्होंने पार्टीशन इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।